एचएस करंट अफेयर क्लासेस में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम 21 और 22 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जो कि आने वाली एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में आया आईएनएस वागीर क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पनडुब्बी, ऑप्शन बी है बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन सी है रडार और ऑप्शन डी है ड्रोन। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पनडुब्बी। आईएनएस वागीर एक पनडुब्बी है जिसको मिशन प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है कि आईएनएस श्रेणी की जितनी भी जो पनडुब्बियां हैं उनका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। तो ये क्या है? यह एक पनडुब्बी है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए पनडुब्बी। नेक्स्ट है, यह पनडुब्बी, यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये पनडुब्बी 12 नवंबर 2020 को इसका जलावतरण किया गया था और अभी हाल ही में ये कोलंबो में तैनात है। ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मगर इसका आंसर क्या है? ए पनडुब्बी। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 क्या है? सो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट 75 है, ऑप्शन ए है रक्षा उपकरणों को बनाने का प्रोग्राम, ऑप्शन बी एक अंतरिक्ष प्रोग्राम, ऑप्शन सी कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड प्रोग्राम और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रोग्राम से संबंधित प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा रक्षा उपकरणों को बनाने का प्रोग्राम, मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट 75, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा की थी, कि इसका जो बेसिक उद्देश्य वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा उपकरणों को बनाया जाए, उपकरण बनाए जाए। रक्षा उपकरण कैसे बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये इस पर काम करता है। तो इस जो प्रोजेक्ट 75 है वो किसका है? वो मझगांव शिपयार्ड, इसका एक प्रोजेक्ट है ये। तो मझगांव शिपयार्ड का प्रोजेक्ट है, क्या नाम है? प्रोजेक्ट 75 है। और प्रोजेक्ट 75 का जो बेसिक जो प्रोसेस है वो क्या है? रक्षा उपकरणों को बनाने का प्रोग्राम है। इसमें क्या है? पनडुब्बी, जितने भी जो रक्षा से रिलेटेड जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको तैयार किया जाता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मगरमच्छ के प्रजनन से संबंधित गिहिर माथा बीच राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है कर्नाटका और ऑप्शन डी है तेलंगाना। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा का गिहिर माता बीच बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर एक एरिया है, एक अभ्यारण्य है, उसका नाम है भीतरकनिका जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और ये एक क्या है? एक वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब ये एक आर्द्र भूमि का एरिया है। तो इस एरिया के अंदर क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। मगरमच्छ और रिडले जो कछुए हैं वो यहाँ पर अच्छे खासे पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में जो उस बीच का नाम है गिहिर माता बीच, और गिहिर माता बीच में मगरमच्छ के प्रजनन से रिलेटेड एक एरिया है। ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में तब चर्चा में आया जब किसी मगरमच्छ द्वारा किसी टूरिस्ट पर हमला कर दिया गया, तो ये चर्चा में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट है, एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस स्थान पर शुरू हुआ है? हमारे ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है लाओस और ऑप्शन डी है वियतनाम। सो स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंगोलिया। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि 20 से अधिक देश इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं, जो कहाँ पर होने जा रहा है? मंगोलिया में होने जा रहा है। तो ये वर्ल्ड की सुरक्षा से रिलेटेड या एक प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जो प्रशांत या ओशनिक जो एरिया है वहाँ पर कैसे सुरक्षा को और ज़्यादा मुस्तैद किया जाए, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंगोलिया। नेक्स्ट है, सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंगोलिया। मंगोलिया के अंदर एक्स खान क्वेस्ट 2023 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसे किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता प्रदान की?
ऑप्शन ए है 11 दिसंबर 2014, ऑप्शन बी है 15 दिसंबर 2016, ऑप्शन सी है 18 नवंबर 2019 और ऑप्शन डी है 12 जनवरी 2013। सो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा ए 11 दिसंबर 2014। 11 दिसंबर 2014 को जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने जो भारत का जो योग है उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की थी। वो कब की थी? 11 दिसंबर 2014 को। अब की बार जो 21 जून को जो हुआ है जो योग दिवस है, उस योग दिवस की जो थीम थी वो थी वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम ये इसकी थीम रही है इस ईयर की। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2014। नेक्स्ट है, कारगिल और लेह के एक प्रतिनिधिमंडल ने जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु मांग उठाई है। संविधान का कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों को अधिकार प्रदान करती है? ऑप्शन ए है 7वीं, ऑप्शन बी है 8वीं, ऑप्शन सी है 6वीं और ऑप्शन डी है 10वीं। सो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6वीं। 6वीं अनुसूची संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान करती है। यह प्रावधान 1949 में 1949 में आर्टिकल नंबर 244 मतलब 244 आर्टिकल से ये शक्ति प्रदान की गई है। और इस अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों को स्पेशल शक्ति प्रदान की गई है कि ये अपने जनजातीय स्वायत्त क्षेत्र के लिए काम कर सकें। जनजातीय स्वायत्त क्षेत्र का बेसिक मतलब ये होता है कि वहाँ के जो जनजाति से रिलेटेड जो स्पेसिफिक काम है उन्हें वहाँ का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसे कर सकता है। उसे बड़े स्तर पर उसकी मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक, तो उनको मतलब एक तरीके से अथॉरिटी ज़्यादा मिलती है। तो ऑप्शन सी 6वीं। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 19 जून, ऑप्शन बी है 20 जून, ऑप्शन सी है 18 जून और ऑप्शन डी है 17 जून। सो स्टूडेंट्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और विश्व शरणार्थी दिवस की इस बार की जो थीम थी वो थी होप अवे फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम ये इस बार की थीम थी। सो राइट आंसर होगा 20 जून। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अल हाकिम मस्जिद का दौरा किया। यह मस्जिद कौन से देश में स्थित है? सो स्टूडेंट्स इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इथोपिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिस्र। हाल ही में जो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो 24 और 25 जून 2023 को मिस्र की यात्रा पर है। तो वहां पर इस मस्जिद का इन्होंने दौरा किया है। 24 और 25 जून को इस मस्जिद का भी दौरा इनके कार्यक्रम में है। तो कहां पर है ये मस्जिद? ये मस्जिद है मिस्र में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिस्र। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है NHAI, ऑप्शन बी है BCCI, ऑप्शन सी है CBI और ऑप्शन डी है SBI। सब में आई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NHAI। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जिसने हाल ही में नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका बेसिक जो पर्पज है वो ये है कि अच्छा टैलेंट कैसे काम में लिया जाए विकास के दृष्टि से, और हाईवे के डेवलपमेंट में अच्छे टैलेंट को कैसे यूज में लिया जाए और उनकी जो भी वो अपना अच्छी जो नॉलेज बताएं उन्हें कैसे काम में लिया जाए। तो ऑप्शन ए NHAI राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है इस्कॉन टेम्पल और ऑप्शन डी है इसरो। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। गीता प्रेस गोरखपुर विश्व में सबसे बड़ा पब्लिकेशन माना जाता है जिसकी 14 भाषाओं में
14 भाषाओं में इसकी जितनी भी जो इसके धार्मिक ग्रंथ हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं 14 भाषाओं में। तो किसको दिया गया है? ऑप्शन ए गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का BBNJ चर्चा का विषय बना हुआ है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय जल में जैव विविधता, बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी है जल बचाओ और ऑप्शन डी है अपना घर। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय जल में जैव विविधता। अंतर्राष्ट्रीय जल में जैव विविधता को की रक्षा करने के लिए BBNJ चर्चा में आया है। तो इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो ये है कि जलीय जो क्षेत्र है, जो महासागर के जो जलीय क्षेत्र हैं, वहां की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय जल में जैव विविधता की सुरक्षा। नेक्स्ट है यूक्लिड मिशन चर्चा में रहा, इसका संबंध किस एजेंसी से है? ऑप्शन ए है एरोप्लेन एजेंसी, ऑप्शन बी है यूरोपियन एजेंसी, ऑप्शन सी है अमेरिकन एजेंसी और ऑप्शन डी है इसरो। सो स्टूडेंट्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरोपियन एजेंसी। सबसे पहले ये बताते हैं कि यूक्लिड मिशन है वो आकाश गंगाओं मतलब गैलेक्सी से जो रिलेटेड एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत गैलेक्सी के जो डार्क मैटर के बारे में खोज की जाएगी कि आकाश गंगाओं का उद्भव कैसे हुआ, ये कैसे बनी, हमारी जो अर्थ है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, डार्क मैटर क्या है, इसके बारे में जो चर्चा करेगा वो यूक्लिड मिशन है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये यूरोपियन एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ERSS 112 क्या है? सो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है चाइल्ड एंड वुमेन हेल्पलाइन, ऑप्शन बी है ओल्ड एज हेल्पलाइन, ऑप्शन सी है साइबर क्राइम और ऑप्शन डी है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चाइल्ड एंड वुमेन हेल्पलाइन। चाइल्ड एंड वुमेन हेल्पलाइन ERSS 112 क्या है? चाइल्ड एंड वुमेन हेल्पलाइन है जो कि लॉन्च की गई है। इससे क्या होगा, जो विभिन्न प्रकार की जो हेल्पलाइन है उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। तो किससे संबंधित है? चाइल्ड एंड वुमेन हेल्पलाइन से। नेक्स्ट है हाल ही में CCI ने 593 करोड़ का जुर्माना किस संस्था पर लगाया है? ऑप्शन ए है कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है रिलायंस जियो और ऑप्शन डी है टाटा मोटर्स। सो इसका राइट आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड पर CCI ने 593 करोड़ का जुर्माना लगाया है। CCI का जो बेसिक मीन है वो है प्रतिस्पर्धा आयोग। तो किस पर लगाया है? कोल इंडिया लिमिटेड पर। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए है 126, 127, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 128 और ऑप्शन डी है 130। सो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 127। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स किसके द्वारा लाया जाता है? WEF द्वारा लाया जाता है। ठीक है, और यह है इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है? वो है आइसलैंड की है इसकी फर्स्ट रैंक। ठीक है, और भारत की कौन सी रैंक है? भारत की रैंक है 127। भारत की रैंक है 127। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 127। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 जून, ऑप्शन बी है 30 जून, ऑप्शन सी है 23 जून और ऑप्शन डी है 20 जून। सो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 23 जून। ऑप्शन सी 23 जून। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है और इसके अंतर्गत जो वैश्विक जो लोक सेवा है उससे रिलेटेड नियमों के बारे में चर्चा की जाती है और समाज में एक जागरूकता भी बनाई जाती है। सो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 21 और 22 जून के जो कि हमने चर्चा की है। ये विभिन्न कंपटीशन में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे और आपकी तैयारी को कुछ और बेहतर बना सके तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।